पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज आशा शर्मा जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। मैं पूरे ग्रुप की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इतनी हमें अपनी काइंड सर्विस दे रही है, अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर। और आज वो हमें रिवीजन करवाने के लिए आई है। पूरे लेवल 1 का रिव्यूइंग करेंगे और यदि किसी के डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर्स, वो भी आज वो लेंगी। तो थैंक यू आशा जी, वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में आने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संतोष का कि हमेशा अरेंज करती हैं सेशन। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबसे मिलकर काफी समय बाद। तो होपफुली आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का रिव्यू सेशन। माँ अवतार बाबा जी की कृपा से तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद रख के माँ अवतार बाबा जी से कनेक्ट हो जाते हैं उनकी ऊर्जा से। अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए कि हे माँ अवतार बाबा जी, 2025 2025 जो अब जाने वाला है, उसके साथ साथ हम सब कुछ रिलीज करते हैं। सारा रेजिस्टेंस, सारा डाउट, और वेलकम करेंगे 2026 को एक नई आशा के साथ। एक न्यू मी, मेरा एक नया वर्जन, हायर वर्जन विद माई हायर सेल्फ। आप हमें शक्ति दें, स्ट्रेंथ दें कि हमें जिस रास्ते पे चुना है हम उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाए। और 1 मिनट का मौन रखेंगे मास्टर, सिर्फ 1 मिनट का मौन, ध्यान अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप चाहें तो क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं। उसके बाद आंखें बंद कर कर मैं आपको पूरा रिव्यू कराऊंगी जो भी हमारे चैप्टर्स का है 1 to 8 का। और फिर एक मेडिटेशन करेंगे जिससे आप, जब तक हम लेवल 2 शुरू नहीं करते हैं, आप सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हैंड रेज कीजिए, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आइए। चलिए, स्वागत है आप सभी का।
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर या जी, ओके। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मैं म्यूट पे थी। अच्छा अच्छा, तो ओके। जी जी जी, कोई बात नहीं। तो मैं पुष्प। बस यही बताना चाह रही थी कि अ, जैसा कि हम सेशन के दौरान करते रहे, पूरी रीडिंग करना। एक आध दिन हुआ कि सिर्फ वीक 8 की करी सिर्फ, वरना 1 to 8 पूरा करके, तो उससे आई फील कनेक्टेड। और उसी तरह मेडिटेशन भी करती रही, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रिवीजन जैसा। तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है बाबा जी के साथ जुड़ना। और इस बीच बाबा जी के ही मैसेज आए मेडिटेशन के, कुछ और दो तीन चीजों के, तो और भी अच्छा लगा कि वो कनेक्शन जैसे फील हुआ कि बना हुआ है। जी, तो थैंक यू सो थैंक मच यू। आशा जी। जी पुष्पा थैंक यू जी सो। बात करिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। ओके पुष्प। बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मार्गदर्शन है और संतोष माँ का भी मार्गदर्शन है। संतोष माँ से मैंने पूछा क्या करूँ, तो मैम ने बोला एक एक दिन एक एक दिन एक एक का शुरू करो वापस। तो वैसे का वैसे मैंने किया मैम, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो शुक्रिया मच। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू पुष्पा जी। हाँ लीना, बात करिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन माँ, सभी को मेरा आत्मवंदन। आत्मबंधन। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मैं हर रोज एक एक चैप्टर पढ़ती थी, और लास्ट 8 डे के चैप्टर को मैंने अच्छे से रिवाइज किया है, मेडिटेशन किया, और प्रार्थना को भी मैं रेगुलर बोलती थी। तो इससे मुझे क्या हुआ, सबको लव एंड लाइट, फॉरगिविंग लव ऑलवेज भेज भेज कर आज मैं इस प्लेस पर पहुंच गई हूँ। मतलब मेरे बेटे बहू, दे आर लव मी सो मच। और मुझे इतने, मतलब इतने भाव से वो मुझे बुलाए। हम लोग सब कल गए थे भी वहां पर। वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, उड़ीसा में ही रहते हैं, बट थोड़े दूर में रहते हैं। तो पहले थोड़ा प्रॉब्लम था, बट अब मैंने इतनी खुश हूं मैं। एंड आई लव यू सो मच आशा मैम, महाअवतार बाबा जी, संतोष माँ। यू आर द मोस्ट, मतलब व्हाट कैन आई से, कि मैं बोल भी नहीं सकती, आई एम स्पीचलेस। मुझे इतना लव मिला है आप लोगों से, हमारे ग्रुप से, जिसके ब्लेसिंग से ही मैं बिल्कुल टॉप ऑफ द, मेरे 225 बिल्कुल एंड हुआ है, बहुत अच्छे से एंड हुआ है। अब 26 मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और बेस्ट ही रहेगा। एंड थैंक यू अगेन सो मच मैम। थैंक यू माँ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग टीना मास्टर। जी। मैम, हेमा जी अनम्यूट कर ले। वो उनका उसका वो करना वीडियो। हाँ, प्लीज अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू। हाँ जी हाँ, एक मिनट है ना, वो उल्टा है ना, मैं ऑफिस में बैठी हूँ ना जी। ओके ओके, एक ठीक है, मिनट जी, हाँ हाँ। जैसे भी कंफर्टेबल है आत्म आपको। वंदन, आत्म वंदन मैडम। आपको भी बेटा, आपको भी अ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ सामने। और मेरा पिछले दिनों का ये एक्सपीरियंस है कि मैं, जैसे आपने बोला था कि भाई रोज पढ़ना है, रोज करना है, तो मेरी कभी रात को 1 बजे आंख, कभी 2 बजे बैठ जाती थी मैं। तो एक दिन मेरे को क्या, थोड़ा सा म्यूजिक चल रहा था, तो पहले मेरे सामने एक बड़ी बुजुर्ग औरत आई। थोड़ा सांवला रंग है और जैसे गांव की है। तो उसके बाद 4 लड़के आए, मतलब बड़े हैंडसम है, और यही 24-24-25 साल के हैं, कोई 35 साल का ऐसे है। तो वो मेरे को नहीं समझ आया कि वो कौन थे, या मेरे ही जन्मों की पिछली कोई, मेरे को वो नजर आए। फिर एक दिन मैं रात को बैठी थी, और मैंने महाअवतार बाबा जी से प्रेयर करके सोई रात को कि प्लीज मुझे दर्शन दो, मुझे रास्ता दिखाओ। मैंने इस अध्यात्म में आगे तरक्की करनी है। मैंने आत्मसात होना है भगवान के साथ, अपना ये जन्म मरण का खत्म करना है। तो बाबा जी दिखे, पर सिर्फ एक झलक, सिर्फ एक झलक, ना मेरे से कोई बात करी उन्होंने,
पर मैं सुबह बहुत खुश उठी, बहुत खुश। मैं यही ना आशा मैडम से भी मैंने ये डिस्कस करना था, मैं कि ये क्या चीज थी, मुझे नहीं पता चला। बहुत अच्छी शेयरिंग है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई नो आपने मुझे मैसेज छोड़े थे, आपसे बात नहीं हो सकी मेरी। हाँ, बिजी थे ना, हाँ। हाँ, पर आपके अलावा और भी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे छोड़े हैं, पर मैं वापस किसी से कनेक्ट नहीं हो पाई। पर थैंक यू सो मच। ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको देखिए, जैसे आपको जो एक आनंद का अनुभव होता है, यानी कि जो हैप्पीनेस आप अंदर से महसूस कर रहे हो, वही तो हम्म, आपको मावदार बाबा जी महसूस कराना चाह रहे हैं। तो हम्म, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने उनकी प्रेजेंस को महसूस किया, और जो लोग आपको दिखे, मे बी जहाँ पे महावतार बाबा जी, क्योंकि अभी भी वो दिखाई देते हैं लोगों को, तो आपने उस जगह पे विजिट किया होगा। जैसे आपने शेयर किया, ऐसे मेरे से कोई मास्टर है, वो इंडिया में है अभी, वैसे वो यूएसए में रहती है, उन्होंने मेरे से शेयर किया था सेम ऐसा ही जैसे आप शेयर कर रहे हैं कि तो हो सकता है कि किसी जगह महावतार बाबा जी आए हों और आप भी उस जगह पे गए हों। तो उन्होंने भी हम्म, मेरे से शेयर किया था, उन्होंने मुझे लास्ट वीक शेयर किया था। और वो कई जगह पे गई है, इंडिया के मंदिर्स में, टेम्पल में विजिट कर रही है, वो साउथ इंडिया से है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आप देखिए वहाँ पे वर्चुअली वहाँ पहुँच गए, एस्ट्रली ट्रैवल करके, और आपने उनके दर्शन कर लिए। वेरी गुड शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ब्यूटीफुल। थैंक सभी लोग यू। ताली बजाइए अपने थैंक यू लिए जी, थैंक यू जी के लिए कि ब्यूटीफुल शेयरिंग मास्टर्स, इसी का तो हम इंतजार कर रहे हैं। जी। जी, रश्मि गुप्ता जी बात करिए। आत्मनंदन दीदी, आत्मा। आत्मनंदन आशा जी, नमस्ते। नमस्ते। आज मुझे ना थोड़ा सा ये जानना है कि ऑरा क्लीन कैसे करते हैं। हाँ, एक्चुअली ना मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाई ये वाले कोर्स में, जब भी आप आए मेरा अनलकीली मैं इतना नहीं, मतलब ज्वाइन नहीं कर पाई, तो मतलब पूरी चीजें नहीं सीख पाई मैं। तो आज हम आपको जो मेडिटेशन कराएंगे उसमें मैं आपको सब स्टेप्स कराऊंगी, लेकिन ऑरा क्लीनिंग के लिए हमने एक वीडियो भी डाली थी, आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। ऑरा हम्म, क्लीन करने के लिए बहुत ही इजी स्टेप्स है। जो हम हम्म, कहते हैं, हम जब अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस को हटाते हैं, वही आपका ऑरा क्लीनिंग होता है। क्योंकि क्या होता है, दिन भर में हम जो भी करते हैं, ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए हमारा सेशन खत्म हो गया है, तो किसी के भी विचार, जैसे हम किसी को कहते हैं आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, या किसी का विचार हमें नहीं पसंद आया, या हम जजमेंट जब कर देते हैं, तो उसकी एनर्जी का एक हिस्सा आके आपकी एनर्जी के पास चिपक जाता है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड अभी राइट नाउ, समझने के लिए रश्मि मास्टर, कि आपकी जो फिजिकल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इसके पास एक बहुत ही छोटी सी थिन लेयर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेयर होती है, इसीलिए दूसरी चीजें अट्रैक्ट होकर उससे चिपक जाती है। ओके, तो वो जो लेयर है, उस पे किसी भी तरह की एनर्जी अगर होती है, तो वो आपके आभा मंडल यानी कि आपके ऑरा को, आई एम नॉट सेइंग ब्लॉक कर देती है, पर उसका इफेक्ट होता है आपके ऊपर। और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं धीरे धीरे, तो वो चीजें परमानेंट हो जाती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके ऑरा में अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी कि बिन बुलाए प्रभावों का असर है। तो उसका सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जितने भी, पहला स्टेप यही है, टू ऑल द अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस इन माय ऑरा, यानी कि मेरे अन ऑरा में, मेरे आभा मंडल में जो भी बिन बुलाए प्रभाव है, मैं उनको प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ठीक है। और दूसरा स्टेप ये है, जब आप प्रकाश उनको भेज देते हैं, तो आप उनसे कहते हैं आप भी प्रेम से बने हैं और आप संपूर्ण हैं, नंबर 2। ठीक है। नंबर 3, हम उनको बोलते हैं आपको प्रेम और प्रकाश से बनाया है, और आप आज भी प्रेम और प्रकाश है। और 4th नंबर पे हम रिपीट करते हैं कि आपको किसी से डर नहीं लगता, और आपको कोई दर्द भी नहीं होता, क्योंकि जो आपको जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, वो जैसे मान लीजिए अचानक आपका मूड बदल जाता है, या अचानक से किसी पार्टी में गए और ड्रेन होकर आ गए, तो एस्ट्रल वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं वो आपकी एनर्जी से अटैच हो जाते हैं। आप उनको, हम अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस कह रहे हैं, यहाँ पे हम उनको रेफर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हम उनसे कहते हैं आपको डर भी नहीं लगता,
और आपको पेन भी नहीं होता। उसके बाद हम उनसे कहते हैं आपके पास एक परफेक्ट प्लेस है जाने के लिए, आपके पास एक उचित स्थान है जाने के लिए। और मैं अपने हायर सेल्फ से आग्रह करती हूँ, आई रिक्वेस्ट माई हायर सेल्फ टू टेक यू देयर नाउ। ओके, इसको कहने के बाद जब आपने उनको कह दिया, तो हम कहते हैं आप सब शांति से वहां चले जाएं। ये आपके ऑरा क्लीनिंग के स्टेप हैं। लेकिन अगर आपको ऑरा क्लीनिंग करने के स्टेप्स अभी नहीं याद रहते रश्मि मास्टर, कहीं भी जाएं, कम से कम आप इतना तो कह सकते हैं कि मैं अपना ऑरा क्लोज करती हूँ सिर्फ मेरे हायर सेल्फ को छोड़ के। इतना याद ठीक रहता है, है बस मुझे। हाँ, तो इतना याद रहता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप ये वर्ड्स याद करें, लेकिन अगर आप ये वर्ड्स याद करते हैं रश्मि मास्टर, तो दिस इज द परफेक्ट वे। ये सबसे परफेक्ट वे है, क्योंकि इसमें हमने हर चीज को कवर कर लिया। बाबा जी कहते हैं, महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि वो जो एस्ट्रल वर्ल्ड में लोग हैं जो आपकी एनर्जी से चिपक गए हैं, वो भी कभी ना कभी हो सकता है कि आप भी किसी लाइफ में किसी के साथ ऐसे अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस बन के रहे हो। ठीक है, तो हमारा जो मेन एम है, महाअवतार बाबा जी कहते हैं सबको लव एंड लाइट भेजना है। तो उन अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस को भी हम प्रेम और प्रकाश के साथ उनकी सही जगह भेज रहे हैं। ठीक है, विद लव एंड लाइट उनको रिमाइंड करा रहे हैं कि आप कल भी प्रेम और प्रकाश थे, आप आज भी प्रेम और प्रकाश हो, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग माई हायर सेल्फ टू टेक यू देयर नाउ। ठीक है, और इतना करके अगर आपको कुछ भी नहीं याद रहता, इतना तो आप बोल ही सकते हैं ना कि मैं आपको प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। हाँ, ये तो मैं बोलती हूँ। हाँ, तो आप उनको प्रेम और प्रकाश भेजिए, और फिर आपको इमेजिन भी करना है। शुरू शुरू में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप उनको इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि हम लाइक अपने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट करके आपको वहां भेज रही हूँ, तो यू गो इन पीस नाउ। तो जैसे ही आप ऐसा करें, तो इमेजिन कीजिए कि आपके बॉडी के आसपास से वो एनर्जी रिलीज हो गई है। पहली या दूसरी बार आप इमेजिन करोगे, पर उसके बाद आपको खुद ही फर्क महसूस होगा। पहले और दूसरी बार इसलिए करने को बोलते हैं महाअवतार बाबा जी, क्योंकि जिन एनर्जीज को आपने कई सालों से अटैच कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है, वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, तो उनको जब आप धीरे धीरे उनकी सही जगह पहुंचाते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी में डिफरेंस महसूस होगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर बाकी सबके साथ अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ। लास्ट स्टेप में आपको बोलना है कि जितने भी थॉट फॉर्म्स में, यानी कि विचार रूपी कुछ भी मेरे ऑरा के आसपास स्टक हो गया है, तो उसको भी मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, तो जो विचार के रूप में आपसे अटैच हो गए हैं, ठीक है, ओके, जैसे ही आप उनको सोच कहते हैं कि मैं इनको लव एंड लाइट भेजती हूँ, विजुअलाइज कीजिए कि वो डिसॉल्व हो रहे हैं गोल्डन लाइट में। सम पीपल एक्सपीरियंस कि काले रंग का एक स्मोक है, वो निकलकर मदर अर्थ में जा रहा है। ईदर वे इट इज फाइन। तो जो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस है, उनसे ऑरा क्लोज करना है। जो भी आपको स्टेप्स याद रखते हैं, मगर आई रिकमेंड कि आप स्टेप्स याद रखिए। ये गिनती के स्टेप्स हैं, आपको अब तक याद हो जाने चाहिए। थोड़ा बहुत शब्दों का आई मीन इधर उधर हो सकता है, बट आई सजेस्ट प्लीज रिमेंबर एक एक्सरसाइज जो आपकी लाइफ बदल सकती है। ठीक है, और आप मेरे पे नहीं, आप जैसे अपना ऑरा जैसे कभी क्लीन करके देखिए बाहर। मान लीजिए आप बहुत गैदरिंग में से कभी वापस आए हैं, खुद को एक्सपीरियंस करके देखिए, खुद अपना ऑरा क्लीन करके देखिए, आपको कितना फर्क महसूस होगा। आपका खुद का बिहेवियर बदल जाएगा, सोचिए। तो बस यही स्टेप्स हैं रश्मि मास्टर, कुछ और है तो पूछिए। तो अब एक छोटा सा प्रश्न ये है कि मैं हायर सेल्फ किसे समझूं, मतलब क्या है हायर सेल्फ? आप कहते हैं ना हायर सेल्फ को छोड़ के। हायर सेल्फ आपके ही अंदर का हिस्सा है। देखिए, इसको जानने के लिए तो आपको दोबारा से जो हायर सेल्फ का चैप्टर है नंबर 3, आपको उसमें वापस जाना पड़ेगा। जब हम सोल अब इस अर्थ पर आती है, ठीक है, जब हम सोल अप ओके, आपको इतना तो पता ही होगा रश्मि मास्टर की हर सोल अपना सोल का प्लान बनाती है, प्लान हाँ, बना के बिल्कुल हम बिल्कुल। आते हैं, है ना। हाँ ठीक है, हाँ। तो आप जब अपनी सोल का प्लान बनाते हैं, तो जब आप इस अर्थ पर आते हैं, जब आपके स्पिरिट गाइड आपको पूरा सोल का ब्लूप्रिंट देके आपको इस अर्थ पे भेजते हैं, तो हायर सेल्फ के साथ भेजा जाता है। लेकिन जब हम अर्थ पर आते हैं, तो हम
इस इल्यूजन में, यानी कि क्योंकि देखा जाए तो अगर जैसे आपने सोल का प्लान बनाया है, आपने खुद ही अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखी है, आप राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर, आप सब कुछ हो इसमें, ठीक है। यहाँ आकर आप उस ड्रामा को रियल मान रहे हो, ठीक है। तो जब आप इस इल्यूजन में पड़ जाते हो कि वो बुरा है या ये अच्छी है, आप कैसे बेस पे करते हो, आप जजमेंट करने लग जाते हो ना। तो आप अपने हायर सेल्फ से, जिसके पास आपका ब्लूप्रिंट है, जिसको सब कुछ पता है, आपके हायर सेल्फ को सब कुछ पता है, उसको आपके साथ भेजा जाता है, यानी कि आपका ही एक हायर वर्जन। लेकिन जब हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं और हम इधर उधर के जजमेंट करने लग जाते हैं, सेल्फ क्रिटिज्म करने लग जाते हैं, अपने आप को भी जज करने लग जाते हैं, तो हम अपने हायर सेल्फ से दूर होते चले जाते हैं। अपनी लाइफ का पर्पस जानने के लिए, सही रास्ते पे चलने के लिए जिस सोल प्लान को हम लेकर आए थे, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। और हम सभी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, हमारा हायर सेल्फ हर समय हमारे साथ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए महाअवतार बाबा जी ने ये तक कहा था कि आप ये मान लीजिए कि जिससे आप अभी कनेक्टेड है वो आपका लोअर सेल्फ है, ठीक है। और जो जिससे हम कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके अपना सोल का पर्पस पीसफुली, जाने लवफुली, मतलब हर तरह से जिए खुशी के साथ, उससे कनेक्ट होने के लिए आप लोअर सेल्फ मान लीजिए, जो अभी आप जिससे कनेक्टेड है। तो जिसमें जैसे ही कर आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे ना, आपको एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है। और जरूरी नहीं है वैसे उनका नाम, मतलब कहते हैं आप उनका नाम जानिए, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है नाम नहीं होता, कोई सिंबल आता है, कोई नंबर आता है, या कोई सेंसेशन होती है। तो अगर आप अपने हायर सेल्फ को सेंस भी कर पाते हैं ना, रश्मि मास्टर जो एक्सरसाइज बताई गई है चैप्टर में, कि आप कैसे शांत अवधि में बैठ के, यानी कि क्वाइट पीरियड का टाइम जो आपको 5 से 10 मिनट का जरूर निकालना है अपने लिए, ठीक है। उसमें बैठ के अपने हायर सेल्फ से संकेत मांगिए कि माय डियर हायर सेल्फ गिव मी अ सिग्नल, ठीक है। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, पर बाद में आपको आएगा। क्योंकि जिस चीज को आप कभी कभी कहते हैं कि हाँ ये मुझे पहले से लग रहा था, वो आपको पहले से क्यों लग रहा था, या आप कुछ करना चाह रहे हैं, अंदर से एक आवाज आती है कि ये सही नहीं है, ऐसा मत करो, है ना, ठीक है। क्योंकि ये तो सभी मानते हैं ना, हम कुछ भी करने जाते हैं, सही गलत क्या है ये हमें पता होता है, सबको पता होता है, एक छोटे से बच्चे को भी पता होता है सही क्या है गलत क्या है। हम उस आवाज को दबा देते हैं, ठीक है, हम करते वही है जो हम करना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो करना चाह रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस में इस इल्यूशन को, इस ड्रामा को रियलिटी मान लिया है हमने, कि ये तो सचमुच में हो रहा है ना। तो जब आप सचमुच में उसे मान रहे हैं, इस इल्यूशन में पड़ गए हैं, तो आप अपने हायर सेल्फ से दूर हो गए हैं। क्योंकि आप जिस पर्पस के लिए आए थे आप वो तो भूल गए, जो ड्रामा खुद ने लिखा, सामने वाले को पिक किया कि तुम मुझे सिखाना कि मैं इस लाइफ में पेशेंस सीखने आई हूँ, स्ट्रेंथ सीखने आई हूँ, मुझे ग्रो करना है। क्योंकि सोल बहुत कुछ प्लान करती है, और हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे अभी। तो जब हमने खुद ने प्लान किया है कि ये पर्सन सामने आके मुझे ऐसे ऐसे तंग करेगा, तो फिर किस बात की जजमेंट। पर हम ऐसा करते हैं, है ना, बिल्कुल। सब करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आप कितने भी साल रह लीजिए, लाइफ में चैलेंजेस हैं और वो हर रोज आएंगे। क्योंकि जो ड्रामा लिखा है, आप तो एंड तक लिख कर आए हो ना, अपनी स्टोरी का बिगिनिंग भी लिखी है, एंड भी लिखा है, तो वो तो हम्म, वैसा ही रहे जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप उस ड्रामा को सच मान के सामने वाले को जज कर रहे हो, खुद को जज कर रहे हो, मैं एनफ नहीं हूँ, मैं काफी नहीं हूँ, तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हायर सेल्फ से दूर होते चले जाते हैं। हायर सेल्फ यही होता है, जो 7 बॉडीज हमारी लेयर पे होती है, हायर सेल्फ उसी में होता है। और अगर आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना होता है, तो एक हमारे सर के ऊपर एक जो चक्र होता है, उसको सोल स्टार, सोल वो कहते हैं, केंद्र समझ लीजिए, स्टार, उसमें हायर सेल्फ होता है। बहुत छोटी सी लेयर होती है, तो उसी में होता है, इतना पास होता है हमारे, लेकिन हम उससे दूर हो जाते हैं और हम इस ड्रामा में पड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये होता है, क्योंकि वही आपका सच्चा स्वरूप है, आपका ही वर्जन है, रश्मि मास्टर का ही रश्मि 2.0 वर्जन है, ठीक है, जिसको आपको अचीव करना है। तो नाम नहीं मिले कोई बात नहीं, पर आपको ये तो पता है ना, मैं हायर सेल्फ के साथ आई हूँ, ये तो एक फैक्ट है।
आप कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा कि आप कहीं जाते हैं, कभी कुछ अंदर से एक फीलिंग आती है ऐसा मत करो, है ना, और वैसा हो जाता है। तो वही आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, पर आप उसकी आवाज सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप इस ड्रामे में पड़ के हर बंदे को जज कर रहे हैं, खुद को जज कर रहे हैं, और जो ट्रू पर्पस है वो तो आप भूल गए लाइफ का। तो इसलिए आप हायर सेल्फ से दूर हो जाते हैं, आप अपने लोअर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, जबकि लोअर सेल्फ का कॉन्सेप्ट इज नॉट रियल, वो कोई रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। पर माँ अवतार बाबा जी ने कहा कि उसको जानने के लिए, समझने के लिए, कि जो मैं आज हूँ, मुझे उससे अपने लेवल पे पहुंचना है, मेरा सच्चा स्वरूप, क्योंकि ये परमात्मा ने तो सारी दुनिया बहुत प्रेम और प्रकाश से बनाई है, और हमें उसे ही महसूस करना है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। नहीं, बहुत अच्छे से। मैं आपकी क्लासेस कम ज्वाइन कर पाई और मैं बहुत क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो मैं कई बार सोच रही थी, मैंने कहा कहेंगी बताओ इनको हायर सेल्फ नहीं पता है, शर्म आ रही थी मुझे पूछने में। पर थैंक यू वेरी मच, आज मुझे बहुत कुछ क्लियर हो गया है, बहुत कुछ नहीं नहीं, जान के शर्माने, बहुत। मैं यू शर्म के मारे वेलकम। नहीं पूछ रही थी, मुझे लगता था कि पता नहीं मैं क्या, मतलब सब लोग कहेंगे कि इनको ये नहीं पता है। नहीं नहीं ये नहीं लग नहीं, रहा ऐसा था। देखिए, आप अपने आप को जज कर रहे हैं ना, फिर से जज नहीं कोई करने का है होता है। मास्टर। हाँ। हाँ, जज बिल्कुल। नहीं करने का है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी रीता जी बात कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू संतोष जी, थैंक यू आयशा जी। जैसे आप कहते हो ना कि सिग्नल हमेशा सेम रहता है, तो मुझे जो एक बार सिग्नल मिला था उसके बाद कभी दोबारा सिग्नल मिला नहीं, राइट। लेकिन मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेके रहती हूँ कि वही मेरा सिग्नल है। और जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाई, तो मेरे में जो पहले नेगेटिविटी आती थी कि मैं नहीं कर पाती, बट अभी मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं लेके जाती। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मेरे हायर सेल्फ की यही प्लानिंग है, तो जब मेरा टाइम आएगा तभी तो मैं और ऊपर आऊंगी। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहती थी कि मेरे अंदर वो जो पहले एक नेगेटिविटी आती थी ना कि मेरे से इतना भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा भी नहीं कर पाती, तो लेकिन अभी मुझे क्या लगता है कि नहीं, ये मेरी अपनी ही प्लानिंग है, मैंने धीरे धीरे ऊपर आना है, तो जो मेरी प्लानिंग है मैं उसके अकॉर्डिंग ठीक जा रही हूँ। इज दैट ओके? वंडरफुल शेयरिंग रीटा मास्टर, एज ऑलवेज बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी, बहुत अच्छी, क्या थैंक यू सो मच। देखिए मास्टर, सभी ताली बजाइए रीटा मास्टर के लिए, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बोला है कि वो एक बार कनेक्ट हो गए, अपने ऊपर विश्वास करना, इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। यस, क्योंकि आप जब उससे कनेक्ट होते हैं ना, कभी कभी हायर सेल्फ आपके साथ ही है, पर उनका आपसे कम्युनिकेट करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आपको एक बार सिग्नल दे दिया, लेकिन आपको नेगेटिविटी नहीं आ रही है, यानी कि आप उनसे कनेक्टेड हैं, है ना, क्योंकि आप उसको ओवरकम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, वाह ब्यूटीफुल शेयरिंग रीटा मास्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, वाह। थैंक यू सो मच। जी सुमन इट्स जी, ऑल योर बंदिता जी, एफर्ट्स। सुमन जी अनम्यूट कर लें। आत्मवंदन संतोष दीदी। आत्मबंधन। जी सुमन जी बात करिए। म्यूट पे हैं। फिर से म्यूट हो गए। ओह, जी बंदिता हाँ आप भी जी, कर लें, हाँ अनम्यूट जी, कर लीजिए। आत्मवंदन दीदी, आत्मवंदन आशा मैम। आ रही है मेरी आवाज, आ रही है? आ रही है, यस। आ रही है, सुमन जी बात हाँ करिए। जी, हाँ जी। आशा मैम, थैंक यू सो मच। संतोष दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिस डेली हो रही है और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी मैं लव लाइट भेजने लगती हूँ तो मुझे रीटा मैडम आगे आते हैं क्या अपने बात है। यहाँ जो, और वाह। हमेशा रीटा मैडम सबसे आगे, उनकी पिक्चर आती है मेरे आगे। कोई पिछला हमारा होगा जरूर, तो मैं उनको लव एंड लाइट भेजती हूँ, और दो मैंने आपसे पूछे थे उनको भेजती हूँ। और उसके बाद एक दिन मेरे को क्या हुआ, मैं मेडिटेशन कर रही थी, जैसे आपने बोला था ना कि कोई हल्की सी कोई साउंड आएगी, कनेक्ट होते हैं, तो मेरे को हल्का सा कुछ जैसे कान में कोई फुसफुसाहट सी होती है ना, ऐसे हुआ। और एक दिन मुझे थर्ड आई पे सेंसेशन हुई, और
बाकी तो मेरा सब नेचुरल, मतलब जैसा मेरा चल रहा है शुरू से कनेक्टेड है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अपने आप में खुश भी बहुत हूँ। और दूसरी बात, एक दिन क्या हुआ कि जैसे शाम को वॉक करने जाते हैं, तो मैं वॉक करने गई तो मेरे साथ जो है ना, उसको थोड़ा डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। और मैं उस दिन अपना ऑरा लॉक करना भूल गई, तो मैं आई घर पे, मैं बड़ी उदास। और मैं ना घर पे अकेली रहती हूँ, तो मुझे ऐसे लगे कि मैं जोर जोर से रो लूँ खूब, जैसे नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई। और मेरे को एकदम बैठे बैठे ध्यान आया, मैं अपना ओरा क्यों नहीं क्लीन कर रही हूँ। मैंने ओरा क्लीन करा। आप सच मानेंगे कि मेरे को उसके बाद पता ही नहीं कि मैं कहाँ गई और कहाँ नहीं, इतनी खुश हो गई मैं अपने आप ही। मतलब मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी चली गई वो ओरा मैंने जब अपना क्लीन किया। तो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है यूनिफाइड। और आज देखो, जिस दिन से ये हुआ ना, मैंने ये वाला सेशन नहीं लिया, आज बैठे बैठे ध्यान आया, देखती हूँ कहीं आशा मैडम तो नहीं आ रहे आज। और सच में मैंने खोला तो आपका, मैंने कहा बाबा जी ये तो आपने कमाल ही कर दिया बिल्कुल। कि कैसे एकदम से, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने सुबह से देखा ही नहीं था कि मतलब मैंने ये खोला ही नहीं था फोन की फ्लायर में कि कौन आ रहा कौन नहीं। और ऐसे पूरे 5 बजे दिमाग में आया कि देखती हूँ कहीं आप ही तो नहीं आ रहे, और सच में आप आ रहे थे। थैंक यू सो मच। मैं बाबा थैंक जी यू का भी सो थैंक यू मच। करती हूँ, आपका भी, संतोष दीदी का भी। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू सुमन थैंक जी। जी बंदिता थैंक बात कर लीजिए। हाँ, 1 मिनट मैम, घर में कोई आया हो। अच्छा अच्छा, नीलम जी आप कर लें जब तक। हाँ हाँ ना, जी। मैम आशा। मैं फ्री हूँ। मुझे ये यही भी शेयर करना था। मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वो कनेक्टिविटी जो वो बोलते हैं, मुझे কিন্তু अंदर से कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा कनेक्ट ही फील करती हूँ। लेकिन वेरी जैसे गुड। हायर सेल का नाम, सत्य क्या, मेरा सत्य क्या है, मुझे ऐसा लगता है मेरा विचार ही मुझे, जैसे मुझे लगता है मैं प्रेम हूँ। मेरा दिमाग बोल रहा है कि मेरा सोल बोल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कनेक्टेड फील करती हूँ। जब भी मैं नहीं भी आई थी कोर्स में, आपसे भी शेयर किया था, मैं हमेशा सरेंडर में रहती हूँ। और मुझे ऐसा जो भी परिस्थिति आती है, मैं उससे बोलती हूँ जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। वेरी गुड। बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू वंदिता मास्टर। और मास्टर्स वंदिता मास्टर ने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज छोड़ा था। वंदिता मास्टर, आई एम सॉरी मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन यही ट्रांसफॉर्मेशन जिसे उन्होंने कहा कि मैं खुद महसूस करती हूँ मैं प्रेम हूँ, बस यही हमें देखना है, क्योंकि भगवान ने, गॉड ने, यूनिवर्स में हर चीज प्रेम से बनाई गई है। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ये हमारा लेवल 3 में जाके होता है कि मैं खुद को महसूस कर सकूं और दुनिया, पूरी दुनिया को, ऑल क्रिएशन जो प्यार से बनाई गई है उसको महसूस कर सकूं। तो यही वेरी गुड, पूछना सब था। लोग ताली बजाइए इनके लिए, वंदिता नहीं, मास्टर यही की। पूछना था कि मेरे मन में भी डाउट आ रहा था। रीता मैडम ने पूछ लिया तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं मन में ऐसे सोच रही थी कि अच्छा, कनेक्टेड तो नहीं हो पा रहे हैं, तो लेवल 2 और लेवल 3 मैम बोल रही थी, वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सोच आ रहा था। बस इसको शेयर करना था, जो है वो। देखो, जो आपने अभी बोला ना, ऐसा सोच आ रहा था, यानी कि विचार आ रहा था, थॉट आ रही थी, है ना। तो ये थॉट फॉर्म्स ही होते हैं जो हमारे ऑरा में जाके चिपक जाते हैं। यानी कि आपने ऑरा तो लॉक कर लिया, लेकिन जो थॉट आ गई सेल्फ जजमेंट की, सेल्फ क्रिटिसिज्म की, कुछ भी आ गई, है ना। तो जैसा कि मैंने अभी रीटा मास्टर को भी बताया है कि सबके कनेक्ट होने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे लोग एंजल से भी कनेक्ट होते हैं, तो हर एक का एक डिफरेंट तरीका होता है कनेक्ट होने का। किसी को सेंस होती है, किसी को नाम सुनाई देता है, किसी को, मतलब अपनी पांचों सेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मगर आप कनेक्टेड हो क्योंकि आप फील कर रहे हो कि मैं प्रेम हूँ। इस बात को महसूस करना वंदिता मास्टर बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज सच अ ग्रेट शेयरिंग। थैंक यू सो मच। आप कनेक्टेड हो, चिंता मत करो, क्योंकि आपका हो सकता है हायर सेल्फ का कम्युनिकेट करने का तरीका आपसे डिफरेंट हो, बस ये बात है। तो ब्यूटीफुल शेयरिंग वंदिता मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक ब्यूटीफुल। यू। मैं थोड़ा माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे घर में गेस्ट आ गए हैं, तो कोई मैं बात नहीं, रखती हूँ। ओके। जी जी जी, नीलम जी बात करिए। हाँ जी, हाँ जी। आशा मैम जी, संतोष जी, आपको बहुत बहुत आत्मवंदन। मेरे भी वैसे सेम ही मतलब है। मीठा, जैसे रीता जी ने बोला कि मुझे भी इतने टाइम से मतलब कुछ भी
नहीं दिखता है। आगे भी मैंने एक बार शेयर किया था। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि शायद अभी मेरा टाइम नहीं आया। मैं हर बारी जब भी पढ़ती हूँ या रोज का रोज जैसे चैप्टर पढ़ती हूँ या करती हूँ और अभी क्लीन करती हूँ, तो यही बोलती हूँ कि माता जी मैं कनेक्ट हो पाऊँ अपने हार्ट सेल्फ से। पर वही कोई सिग्नल या कुछ ऐसा नहीं मिला, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि शायद अभी टाइम नहीं आया। बस यही है, और खास कुछ नहीं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। जो रीटा मास्टर ने कहा है उसमें एक थोड़ा सा देखिए, उन्होंने कहा है कि उनके पास नेगेटिविटी नहीं आती। तो हाँ जैसा नहीं, मैंने उनको नेगेटिव बताया। मैं भी नहीं सोचती, उसके हाँ, बारे में मैं भी नहीं सोचती नेगेटिव, पर वही लगता है कि शायद अभी इंतजार, जैसे कहते हैं ना कि अभी सब्र का फल मीठा होता है, इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब वो। आप उस सिंबल को या उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप ये फील कर पा रहे हैं कि जो जजमेंट, जैसे अरीटा मास्टर ने कहा कि मेरे पास से वो सब चला गया नेगेटिविटी, तो आप उसको सिग्नल को नहीं पहचान पा रहे हैं या उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो सिग्नल कैसा होता है कि आप जब से आपने अपना मतलब जब से आपको पता है अपने बारे में, वो सिग्नल आपके पास तब से आता है, तो आप इसे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम सभी लोग कि ये तो मेरे साथ हम्म। हमेशा हो सकता है, ये मेरा सिंबल कैसे हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिंपल एक जैसे एक थंब का मैं बताती हूँ। वन ऑफ द मास्टर शी शेयर्ड मी लेवल 3 कंप्लीट हो जाने के बाद, तो शी वॉज टेलिंग मी कि जब भी मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ तो उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया। वो अपना फोन लेकर बैठी थी तो फोन के पास उनका जो राइट थंब है वो शेक करता था, राइट थंब, और बहुत माइन्यूट सा। तो उसके बाद उन्होंने जब नोटिस करना शुरू किया, लेवल 3 कंप्लीट हो चुका है उनका, एंड अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में भी, खुद भी। तो हम्म। वो जो थंब शेक होता था, उन्होंने सोचा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे साथ बचपन से होता है। पर वही उनका हायर सेल्फ का सिग्नल। तो आपके पास होता है पर हमें पता नहीं चलता। पर जैसा पॉजिटिव अप्रोच जैसी आपकी है रीटा मास्टर की, इट्स अ ग्रेट अप्रोच। क्योंकि आप जब, क्योंकि हायर सेल्फ कभी कभी आपको टेस्ट भी कर रहे होते हैं। आपने इतने साल से उन्हें छोड़ दिया है, तो कभी कभी वो देख रहे होते हैं कि आप सचमुच में मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो या नहीं होते हो, और या वो आपको सिग्नल दे चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। बट ब्यूटीफुल मैं शेयरिंग, थैंक। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। संतोष जी को मैंने आगे बता रखा है, मतलब ये कोर्स शुरू करने से पहले जब आपने इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था, जो कुछ मतलब हो गए 2 महीने, तो मेरी राइट बाजू में बहुत ज्यादा झंझनाहट होती है और खिंचाव होता है, दर्द। मैंने इनसे मेडिसिन भी पूछी थी कि मेरे बहुत ज्यादा वो हो रही है, तो कहीं ये भी उसके साथ तो कनेक्ट नहीं हो सकता? अच्छा, एक चीज है, ये चीज बिल्कुल क्लियर मैं सबको करना चाहती हूँ। हायर सेल्फ का जो सिग्नल है मास्टर्स, वो चाहे कैसे भी आए, कहीं पर भी आए, जैसे मुझे आई यूज टू गेट ऑन माई फोर हेड द सिग्नल। उसके बाद वन डे आई वॉज सिटिंग, इट केम इन टू माई हैंड द सिग्नल। वो कभी भी अनप्लेजेंट नहीं होगा। एक चीज आप याद रखिएगा, अगर उसमें ओके। कहीं भी दर्द का आभास आ गया है, आपको पेनफुल है, तो वो आपके हायर सेल्फ का सिग्नल नहीं है। वो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस ही होता है जो आपको ऐसा महसूस होता है। और कभी कभी ये आपका कोई कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है, या कोई एनर्जी ब्लॉक जो आपने क्रिएट कर लिया है। तो उस जगह पे जहाँ दर्द हो रहा है उसे प्रेम और प्रकाश भेजिए, ठीक है। जैसा जैसा महावतार हम्म। बाबा जी बताते हैं, धीरे धीरे उसे प्रेम और प्रकाश भेजिए तो वो हाँ दर्द चला जाएगा। नहीं, जैसे दर्द महसूस नहीं होता, झंझनाहट होती है बहुत ज्यादा, जैसे ऐसे बॉडी खिंचाव होता है ना, जैसे जैसे बीपी चेक करते हैं तो थोड़ा वो आप प्रेशर पड़ता है, और झंझनाहट अच्छा, होती है कुछ कुछ सेकंड के हो लिए सकता होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, फिर बंद हो जाता है। है, फिर जैसे 15 मिनट बाद या आधा घंटे बाद वो बीच बीच में होता रहता है मतलब। आप चेक कर सकते हैं, आप हायर सेल्फ से यस और नो का सिग्नल मांग सकते हैं। अभी हम लेवल 2 शुरू करेंगे, उसमें आपको सिखाएंगे। लेकिन आप चाहें तो ऐसा कर सकती हैं, जैसे आप अपने हायर सेल्फ से पूछ सकते हैं कि क्या यही मेरा सिग्नल है। तो जैसे अभी हमने आपको नहीं सिखाया है, तो मैं कई तरीके होते हैं जिससे हम यूनिवर्स से आंसर मांग सकते हैं। यूनिवर्स हम्म। हमेशा, यूनिवर्स की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। यूनिवर्स आपको कोई डायरेक्टली आके आंसर नहीं देगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है या किसी भी मास्टर्स को, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अपने कुछ प्रश्नों का जवाब मांगती हूँ कभी कभी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा,
मुझे हायर सेल्फ ने भी बोला, लेकिन हम सेल्फ जजमेंट में, सेल्फ क्रिटिसिज्म में इतना वो हो जाते हैं। और लाइफ है, चैलेंजेस तो आएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हम्म, सोने से पहले का समय सबसे बेस्ट होता है। आप अपने जी। हायर सेल्फ से बोलिए या महावतार बाबा जी की हेल्प बोलिए कि मैं आपसे हम्म, कनेक्टेड हूँ, ठीक है, और मैं हम्म, आपको सरेंडर करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ क्या मेरे हायर सेल्फ का यही सिग्नल है जो झंझनाहट है, पूरा क्लियरली ओके। बोल के। और बोलने से, और इसमें 1 मिनट का टाइम लगेगा हाँ आपको। जी। बोलकर सरेंडर करके सो जाइए। आपको हम वो ड्रीम मैं में कुछ दोनों ना, टाइम करती हूँ, मॉर्निंग में नहीं, उठते समय और रात को सोते समय। पर आपको ड्रीम में कुछ पता चल जाएगा कि ये आपका हायर सेल्फ का सिग्नल है कि नहीं है। आप उनसे पूछें। और जवाब जैसे आप कह रहे हैं हर रोज करते हैं नहीं आता, तो आपको कभी कभी यूनिवर्स को बोलना पड़ता है। जैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है, मान लीजिए मेरे काम का प्रोजेक्ट है, ठीक है, मैं मूव हुई हूँ, मुझे नहीं पता, तो मुझे उसे ज्वाइन करना है। मैं वेट थोड़ा ना कर सकती हूँ कि मैं हर रोज रात को बोलूँ सुबह। तो मैं ऐसा कह के सोती हूँ कि अब मैं बिल्कुल ही ऐसी चीज मांगती हूँ कि जो पॉसिबल नहीं हो। पर आपके जो मन में पहले आए आप वो बोलिए। मैं ऐसा बोलती हूँ कि सपने में जैसे मान लीजिए मुझे आया और मुझे ड्रीम याद नहीं है, पर मुझे तो डिसीजन लेना हम्म, है, ठीक है। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि आज दिन में अगर ये सच है, ये हाँ का मेरा आंसर यस है, मेरा आंसर अगर यस है, जस्ट आपको, तो मुझे आज ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई दे जाए, या मुझे येलो बटरफ्लाई ओ, दिखाई दे जाए, या मुझे कोई ब्लैक फ्लावर दिखाई ओके। दे जाए, या घर से निकलते ही बर्ड, तो आप यकीन मानिए जब आप यूनिवर्स से ऐसा कहते हैं आपको सिग्नल मिलता है। मैंने हमेशा देखा है, हंड्रेड ओके। परसेंट इससे पहले मुझे लगता था ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत ही टफ चीजें मांगती हूँ कि या अच्छा मुझे कोई फोन आ जाए या टेक्स्ट मैसेज आ जाए। पर आपको अवेयरनेस में रहना है उसके बाद, क्योंकि ये पूरा चैप्टर क्या है, जो पूरा लेवल 1 है, अवेयरनेस। हम कल एक मेडिटेशन भी करने वाले हैं न्यू ईयर के लिए। यानी कि आपको 2026 में जो एंटर करना है, आपको पूरी अवेयरनेस के साथ एंटर करना है। हम्म, अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस, बिकॉज अवेयर रहने का मतलब क्या है, कभी कभी जैसे मान लीजिए आपने ऐसा कहा और आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपके फोन में कोई मैसेज आ सकता है जो आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आपको अवेयरनेस में रहना है। किसी का कन्वर्सेशन, कोई टीवी पे कुछ ऐसा आ रहा है या रेडियो पे, या आपने कहीं भी जा रहे हैं, तो उसमें आपका मैसेज हो सकता है। तो स्टे इन अवेयरनेस एंड आपका मैसेज आएगा। अच्छा, मैं एक बात और पूछूं, जैसे काफी टाइम से, जैसे जब मोबाइल फोन पे पहले मुझे हमेशा जब भी जैसे चार्जिंग पे लगाते हमेशा 99 ही आता था। जब भी मैं उठाती थी 99। और अभी जैसे कभी भी मैं जैसे जब भी टाइम देखती हूँ या मोबाइल में देखती हूँ, जैसे 11:11 आएगा, 22:22 आएगा, 9 आएगा, जैसे 9:09, 11:11, या मतलब 22:22। तो इसका भी कुछ मतलब होता है? यस, ये एंजल नंबर्स है, सबका सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन हर एक के लिए डिफरेंट है इसका मीनिंग। जो आप कुछ करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड भी हो सकता है। क्योंकि जैसे आपने बोला 222, तो 222 नंबर का मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू 999, ठीक है। हम्म, लेकिन अगर आपको 111 दिखाई देता है कभी, तो यानी कि कोई आपका ऐसा मैसेज है जो आपको डिवाइन देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको हम्म, अगेन स्टे इन अवेयरनेस, क्योंकि मैसेज आपके पास क्लियरली नहीं आएगा, ठीक है। मैसेज आपके पास ऐसे ही कन्वे होता है। और क्लैरिटी चाहिए तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ये समझ में आया है, तो क्या ये मेरा जवाब है? अगर जी। आंसर यस है तो आज ऐसा होना चाहिए। आप 24 आवर्स की डेडलाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि आप उस यूनिवर्स की, भगवान ने आपको बनाया है, उसके बच्चे हैं, तो वो जवाब जरूर देते हैं फिर आपको। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू वेलकम। मैं- ठीक है मास्टर्स, अब किसी की कोई हैंड रेज नहीं है, तो अब हम मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है। जी। ओके। डॉक्टर संतोष, आप म्यूजिक चलाना चाहेंगे या बिना म्यूजिक के ही करा दूं आज? नहीं नहीं, जैसे आपका मन हो। ठीक है। तो मास्टर सभी कंफर्टेबली बैठ जाइए। क्लोज योर आईज।
डॉक्टर संतोष म्यूजिक के लिए खाली बता दीजिए, ठीक है? वॉल्यूम। जी जी। थैंक यू। सभी मास्टर्स आनापानासति ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे, आंखें बंद। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। आज जो हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, अपनी पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर फोकस करते हुए अपने आप को कनेक्ट करते हुए माँ अवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस, पितामह पत्री जी और कोई भी गुरुजन जिनको आप मानते हैं या फॉलो करते हैं, आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं। मैं एंजल्स के साथ काम करती हूँ, तो मैं एंजल्स को भी इनवाइट करती हूँ हमेशा। आपका हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड सबसे कनेक्ट होकर हम आज की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमें यूनिफाइड में बताया गया था कि क्रिएशन बिगिंस विथ थॉट। इस संसार का ये पूरी क्रिएशन, इस सृष्टि की शुरुआत एक विचार से हुई थी। ये पूरी सृष्टि इस विचार से ही शुरू हुई है। विचारों में बहुत शक्ति है। मेक श्योर आपका पूरा का पूरा ध्यान इस समय प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए मास्टर्स। अभी ये सब समय सिर्फ और सिर्फ आपका है, तो पूरी तरह से फोकस होकर बैठ जाइए मास्टर्स। अगर विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आने दीजिए, उनको बोल दीजिए ये समय मेरा है। एक्नॉलेज करके बादल की तरह, क्लाउड की तरह उनको गुजर जाने दे मास्टर्स। मास्टर लेस से लेस मूवमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं आपको कपल ऑफ मिनट्स देती हूँ। सभी मास्टर आराम से बैठ जाइए। पूरी सृष्टि की शुरुआत एक विचार से हुई है।
ईश्वर का विचार ही सत्य है और हम सभी उस विचार का पूरा हिस्सा हैं। बुरा का बुरा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पर, अपने शरीर में इन सांसों का आवागमन को महसूस करते हुए, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हम सभी इस विचार का हिस्सा हैं, इसीलिए हम पूर्ण हैं। ये जीवन जिसे हम संघर्ष मान के बैठे हैं, जीवन संघर्ष नहीं, अनुभव है। आप ही तो रचनाकार हैं इसके। विचार बदलते हैं तो अनुभव बदलता है। तो सबसे पहला जो हमने इस चैप्टर में सीखा, इस लेवल 1 में सीखा, मैं ईश्वर के विचार में हूं। ईश्वर का विचार ही सत्य है, क्योंकि मैं उस विचार का एक हिस्सा हूं, तो इसलिए मैं पूर्ण हूं। प्रेम इस सृष्टि की मूल शक्ति है। अपने हृदय से प्रेम का प्रवाह बहने देना, सबको प्रेम और प्रकाश भेजना, ईश्वर से जुड़ना ही है। अलगाव केवल एक भ्रम है। जब हम किसी को प्रेम और प्रकाश भेजते हैं, तो हम सृष्टि की हर एक चीज से जुड़ जाते हैं, क्योंकि सब कुछ इस प्रेम से ही बना हुआ है, मास्टर्स। सो लव इज द कोर एनर्जी। मैं प्रेम हूं, जैसा कि बंदिता मास्टर ने बताया कि उन्हें एहसास होता है मैं प्रेम हूं। बस यही भाव हम सबको रखना है। मैं प्रेम हूं, मैं जहां हूं प्रेम हूं। मैं जहां जाती हूं वहां प्रेम है। महसूस कीजिए अपने हृदय से निकलते हुए, बहते हुए इस प्रकाश को, जो आपके ही हृदय में समाहित है। Let it flow. फिर चैप्टर 3 में हमने सीखा कैसे हम डील करते हैं सभी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस से, यानी कि हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं। Dealing with uninvited influence. मैं प्रेम और प्रकाश से बनी हूं। इस सृष्टि में हर चीज की रचना इस प्रेम और प्रकाश से हुई है, तो नकारात्मकता तो मेरी हो ही नहीं सकती। थकान, चिड़चिड़ापन, मेरे अंदर का डर, कभी कभी भारी प्रभाव होते हैं। हवा को साफ करना और बंद करना, बस यही सिखाया गया है हमें। प्रेम से ही ये उपचार संभव है।
सत्य के साथ, प्रेम के साथ, उन सभी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस को लव एंड लाइट भेजना, उनके सही स्थान पे भेजना, बस। और अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को बंद करना, क्योंकि मैं ही अपनी ऊर्जा की स्वामी हूं, मैं ही अपनी ऊर्जा का स्वामी हूं। बस यही सत्य है। चौथे सप्ताह में हमने सीखा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे मास्टर्स। उच्च स्व हमेशा मेरे साथ है, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। किसी संकेत से, किसी अनुभूति से, या जब मैं कभी शांति का अनुभव करती हूँ, यही तो भाषा है। जब कभी भी ये संकेत आते हैं, अनुभूति होती है, शांति का एहसास होता है, कैसे मैं अपने आप को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती हूँ। बस वही तो सीखना है, सुनना, नियंत्रित नहीं करना है कुछ भी। जब हम समझते हैं, इसको जानते हैं, तो हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं। मौन में सत्य स्पष्ट होता है, क्योंकि मेरा हायर सेल्फ, मेरा उच्च स्व मुझे हमेशा रास्ता दिखाता है। मेरा उच्च स्व मुझे सत्य दिखाता है। अपने सप्ताह 5 में हमने सीखा गलत अनुभव गलत सोच से आते हैं। करेक्टिंग थॉट्स, गलत सोचूंगी तो गलत ही होगा। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार, जो लिमिटिंग बिलीफ, जो फियर्स मैंने स्टोर कर रखे हैं, वो भी रचना करते हैं। पर सबसे पहले मुझे उन्हें जानना है, पहचानना है। पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय पे केंद्रित करते हुए ये जानना है, पहले पहचान करनी, कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार गलत है, फिर सुधार। और ये सत्य जाना वीक 5 में करेक्टिंग थॉट्स के साथ मेरे विचार शुद्ध होते हैं। मेरे विचार शुद्ध होते ही मेरा पूरा जीवन शुद्ध हो जाता है। मेरी लाइफ का कोई भी प्लान हो, किसी को भी या खुद को भी जज ना करते हुए, सेल्फ क्रिटिसिज्म को ड्रॉप करते हुए, मैं तो ईश्वर के प्रकाश में बनी हूं, मैं तो पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, मेरे विचार शुद्ध हैं, मेरा जीवन भी शुद्ध हो जाता है। आज से कुछ भी करने से पहले जो भी विचार मेरे मन में आएंगे, पहले पहचान करूंगी क्या है ये विचार।
और इस लेवल 1 के करेक्टिंग थॉट्स के कॉन्सेप्ट को जानते हुए कि गलत अनुभव तो मेरे गलत विचार से ही आया है, उसको सही करके मैं अपने आप को ईश्वर के गुणों के साथ, उनकी सोच के साथ ट्यून कर लेती हूँ। अपने इसी हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए, ये हमारा हार्ट, ये हमारा हृदय जो एक पोर्टल है जिसमें प्रेम और प्रकाश भरा है। हम कल भी प्रेम और प्रकाश थे, हम आज भी प्रेम और प्रकाश है और हमेशा प्रेम और प्रकाश है। सप्ताह 6 में हमने ये जाना, फॉरगिवनेस, क्षमा। क्षमा का एक ऐसा मतलब जो आज से पहले मुझे नहीं पता था। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, ये स्वयं के लिए है, ये मेरे लिए ही है। सामने वाले ने जो भी कुछ किया, इस सच को जानते हुए कि मैं ही रचनाकार हूं, अपनी लाइफ के जीवन में हो रहे हर पल, हर क्षण की रचनाकार तो मैं ही हूं। किसी में ये क्षमता ही नहीं कि वो मुझे हर्ट कर सके। मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं। जैसा मैंने कहा वैसा उन्होंने किया। तो क्षमा का अर्थ क्या है? कुछ भी क्षमा करने योग्य नहीं था। तालियां बजाते हुए उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि आपने इतना अच्छा रोल निभाया कि मैं ही कंफ्यूज हो गई थी और इसे जीवन का सच मान चुकी थी। पर सच तो ये है कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता बिना मेरी अनुमति के, और ये अधिकार तो मैंने किसी को दिया ही नहीं। अपने हृदय में इस प्रेम और प्रकाश को भरते हुए उन सभी को जाने देना जिनको आज तक जज किया था या जिनके लिए आज तक हम होल्ड करके बैठे थे, क्योंकि मैं तो मुक्त हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम और प्रकाश। हमें ईश्वर ने फ्री विल दी है। मैं स्वतंत्र इच्छा वाला रचनाकार हूं। मैं चाहूं तो नर्क या स्वर्ग दोनों बना सकता हूं। जिम्मेदारी लेने से शक्ति लौटती है। ईश्वर ने ये दुनिया इस विचार से, इस सृष्टि की रचना की थी कि सबका जीवन सहज हो। इस सत्य को जानते हुए कि जो भी कुछ हो रहा है, मैं अपने जीवन का रचनाकार हूं। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने लिखा था। ये आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें हर पल मुझे याद दिला रही हैं, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में हर चीज की रचना सिर्फ और सिर्फ प्रेम से हुई है। आखिरी सप्ताह में हमने इसे जानते हुए ये अभ्यास हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। प्रेम, प्रकाश, क्लैरिटी बस आज से यही स्थायी हो जाती है। अब कुछ करना नहीं है, होना है, बनना है। यूनिफाइड ही हमारी जीवन की अवस्था है, क्योंकि सच क्या है? मैं एकीकृत हूं। अपने इस जीवन को मुझे पूरी तरह से इस सच को जानते हुए
अभी भी अगर आपका ध्यान इधर उधर कहीं भटक रहा है तो सर से लेके पैर तक एक क्विक स्कैन कीजिए। आदेश दीजिए अपने शरीर को, इमेजिन कीजिए सर से लेके पैर तक एक प्रकाश और प्रेम का प्रवाह हो रहा है, और जैसे जैसे ये प्रेम और प्रकाश की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही है, मेरा पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। शरीर ढीला और मन शांत। महसूस कीजिए अपने हृदय में इस प्रकाश को। मैं ईश्वर के विचार का हिस्सा हूं। मैं पूर्ण हूं। मैं संपूर्ण हूं। अपने हृदय से इस प्रकाश को, इस लव एंड लाइट को फैल जाने दीजिए मास्टर। आपके शरीर से, हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश आपके शरीर के एक एक अंग में फैलता जा रहा है। देखिए कैसे ये प्रकाश आपके शरीर से नीचे के पूरे हिस्सों में, आपके पेट में, पेट से निकलता हुआ टांगों की तरफ, ठीक उसी प्रकार ये प्रेम और प्रकाश मेरे हृदय से ऊपर की तरफ भी जा रहा है। मेरे कंधे, गर्दन, पूरे मस्तिष्क में, पूरी जगह फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने हृदय से इस प्रेम की तरंग को फैल जाने दे मास्टर। यही प्रकाश पैरों से निकलता हुआ, आपके सर से निकलता हुआ आपके शरीर के चारों तरफ एक लेयर बना लिए। आप पूरी तरह से इस प्रेम और प्रकाश से भरे हुए हैं। बह जाने दीजिए इस प्रेम को, इस प्रकाश को। किसी व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति को प्रेम भेजिए मास्टर। अपने घर के एक एक कोने में इसे फैलता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे आपके घर से बाहर निकलता हुआ ये प्रकाश आपकी पूरी कम्युनिटी में से भरता हुआ, सिटी में, स्टेट में, कंट्री में, दुनिया के जिस कोने से भी आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, हम सभी अपने हृदय से निकलते हुए इस प्रकाश को पूरी पृथ्वी पे, पूरी सृष्टि में फैलता हुआ महसूस करें। हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज, जहां भी इस प्रकाश की, इस प्रेम की जरूरत है, महसूस कीजिए उस हॉस्पिटल में जिसमें लोग कितने दुखी हैं, उनके हृदय को छूता हुआ ये प्रकाश वापस आपके पास लौट रहा है। मैं प्रेम हूं, मैं तुम्हें प्रेम भेजती हूँ। और महसूस कीजिए 10 गुना मल्टीप्लाई होता हुआ वो प्रकाश हमारे पास वापस आ रहा है। जहां जहां ये प्रकाश फैल रहा है, लोग आनंद का, प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स इस प्रकाश से भर गया है। परम आनंद, एक आनंद की अनुभूति हो रही है। सभी लोगों के कष्ट, दुख, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी तरह के भी कष्टों का निवारण सिर्फ और सिर्फ ये प्रेम और प्रकाश है। आप किसी स्पेशल व्यक्ति, स्थान या परिस्थिति को भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजिए मास्टर। इस एफर्मेशन के साथ, मैं प्रेम हूं और मैं आपको प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ये जो प्रकाश आपके चारों तरफ फैला हुआ है,
अपने चारों ओर इस प्रकाशमय आभा को देखें, आपके आभा मंडल को, आपकी ऑरा को। इस प्रेम से मैं सभी बिन बुलाए प्रभाव से मुक्त हो रही हूँ। To all the uninvited influence in my aura, I'm sending love and light. मेरी आभा मंडल में सभी बिन बुलाए प्रभावों को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, संपूर्ण हैं। You are created with love and light, and you are still love and light. आप सभी को प्रेम और प्रकाश से बनाया गया है, और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। You each feel no pain now, and you are not afraid. आप में से किसी को भी दर्द महसूस नहीं होता, और आपको डर भी नहीं लगता। You each have perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. आप सभी के पास एक उचित स्थान है, और मैं अपने हायर सेल्फ से अनुरोध करती हूँ आपको वहां ले जाने के लिए। Each of you go in peace now. आप सभी शांति से वहां चले जाएं। महसूस कीजिए आपके आभा मंडल में कहीं भी कुछ अगर था मास्टर्स, तो वो रिलीज हो रहा है, और आभा मंडल क्लियर हो गया है। अब अपने ऑरा को लॉक करेंगे। I close my aura to all except my higher self. अपने उच्च स्व को छोड़कर मैं बाकी सभी के लिए अपना आभा मंडल बंद करती हूँ। To all the thought forms in my aura, I am sending love and light. मेरे आभा मंडल में मौजूद सभी विचार रूपी फॉर्म्स को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। ऐसा कहते ही आपके आभा मंडल के चारों तरफ कुछ भी विचार रूपी थॉट्स अगर अटैच हैं, तो उनको डिसॉल्व होता हुआ महसूस कीजिए मास्टर्स। आप में से कुछ लोग स्मोक की तरह उनको मदर अर्थ में जाता हुआ भी देख सकते हैं। अब अपने उच्च स्व से कहें, आप मुझे सत्य दिखाएं। आप मुझे मेरा सत्य दिखाएं। अपनी सांसों पर पूरा ध्यान फोकस करते हुए, अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए, जो भी सत्य आए उसे स्वीकार करें। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है मास्टर। अब जाने अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए, उनको अनुभव करते हुए, कि कौन सा विचार मुझे सीमित कर रहा था मास्टर। देखिए, कि माय डियर हायर सेल्फ, मेरा ऐसा कौन सा विचार है जो मुझे सीमित कर रहा था, मुझे लिमिट कर रहा था। अब उसे ईश्वर के गुणों से बदले।
मेरे विचार सत्य के अनुरूप हैं। इन थॉट्स को करेक्ट करते हुए अगर अचानक से कोई सामने आ जाता है, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति सामने आ गया है, या अचानक से कोई भाव आ गया है, अपनी थॉट को करेक्ट करते हुए तो उन्हें प्रेम भेजे और कहें, मैं भी मुक्त हूं, आप भी मुक्त हैं। क्षमा करने योग्य कुछ था ही नहीं। आपने अपना रोल बहुत अच्छी तरह से निभाया। ताली बजाते हुए, प्रेम और प्रकाश भेजते हुए उनको जाने दें मास्टर, रिलीज कर दें, जाने दें उनको आज। अब अपने जीवन के किसी एक सुंदर पल को याद करें मास्टर। महसूस करें ये जीवन का मेरा पल, जिसको देखकर, इस सुंदर क्षण को देखकर मुझे इतनी खुशी होती है। महसूस करें मैंने ही इसे बनाया है, क्योंकि मैं ही अपने जीवन का रचनाकार हूं। अब कुछ ना कहें, सिर्फ एकीकृत का अनुभव करें। मैं एकीकृत हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सच में मैं ही हूं। हे ईश्वर, हे मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको वही गुण देने के लिए धन्यवाद देती हूँ जो आपके हैं। आपको आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं खुशी, सुख और आनंद के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपसे मिले ज्ञान के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको शांति के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने जीवन में सभी प्रचुरता और अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ माय लाइफ के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि अब हमेशा से आप मुझे मेरे पूरे संपूर्ण स्व की अनुभूति कराएं। मैं हमेशा से अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट रहूं। हे परमात्मा, मुझे और पूरी सृष्टि को प्रेम से बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अंदर ये प्यार को महसूस करने की और अनुभव करने की क्षमता देने के लिए शुक्रिया, जो हर चीज का आधार है। मुझे और मेरे उच्च स्व को बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे पूर्ण और अपरिवर्तनीय बनाने के लिए धन्यवाद, जो आज भी, इस पल भी, इस क्षण भी वैसा ही है जैसा तब था जब बनाया था।
अपने हृदय में ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्रेम को, जो प्रेम और प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में वाइब्रेट हो रहा है, फैल रहा है, बस वही प्रेम और प्रकाश मेरे भी हृदय में है। इस प्रेम को हर किसी से, हर चीज से अपने जुड़ाव के रूप में महसूस करें मास्टर्स। दिन भर में जब भी आप किसी के बारे में सोचें या अपने बारे में कभी जजमेंट आ जाए या दूसरे के बारे में एक सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए नकारात्मक भाव आ जाए, तो कहें मैं प्रेम हूं और मैं जो भी उनका नाम है उनको प्रेम भेजती हूँ। और महसूस करें कि वो हृदय से निकलता हुआ आपका प्रेम उनके हृदय तक जा रहा है। बस प्रेम संचारित करने के इस अभ्यास को जारी रखें मास्टर्स। हे मेरे निर्माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पूर्ण बनाने और मुझे पूरा बनाए रखने के लिए। धन्यवाद। भले ही मैंने खुद को अपने आप से अलग करने का प्रयास किया हो, लेकिन आपने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं कभी भी किसी भी नेगेटिविटी या बिन बुलाए प्रभावों से अपने आप को मुक्त कर सकती हूँ। मेरी परमिशन के बिना तो कोई आ ही नहीं सकता। मैं अपनी आभा को साफ रखने और उसे प्रेम से भरने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। मुझे ये रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं थोड़ी सी देर के लिए भटक गई थी, पर मेरे पूरा स्व, मेरे संपूर्ण स्व और मेरे नाम को बनाए रखने के लिए शुक्रिया। अपनी इस क्षमता को याद रखते हुए, जब भी आप किसी भीड़ या बीमारी या नकारात्मकता वाले क्षेत्र में जाएं, तो मेक श्योर मास्टर्स अपने आभा मंडल को क्लोज करें। अपने आभा मंडल को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद रखने का प्रयास जारी रखें। हे ईश्वर, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए धन्यवाद। मेरे उपयोग और आनंद के लिए सृष्टि का सारा ज्ञान मुझे देने के लिए धन्यवाद। आज मुझे वो सभी ज्ञान दीजिए जिसकी मुझे आवश्यकता है, और एक सुख से भरे दिन की कामना कीजिए, कल्पना कीजिए। अपने अंदर के ईश्वर के सभी गुणों को पहचाने मास्टर, और उन्हें अपने लिए दावा करके उनके साथ एकजुट हो जाएं। जैसे जैसे आपका दिन बीतता है, उस सत्य के बारे में सोचें जो आपको बताया गया है। और इस दौरान अगर आपके मन में किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी मन में आए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम, ऊंचाई संचार करें और धन्यवाद दें। अपने दिन की शुरुआत
और अंत में हे ईश्वर, हे परमपिता, हे परमात्मा, मेरे निर्माता, आप जिस भी किसी भी नाम से उन्हें बुलाना चाहते हैं, मुझे किसी भी नेगेटिविटी, डर, फियर या असत्य से दूर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे विचार और कर्म शुद्ध रखने के लिए धन्यवाद। आज क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि मेरे अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन, डर, जिसको अब मैं अपने आभा मंडल से निकाल सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन कोई भी मन में आए उसे प्रेम भेजे। बस आज से जब आप भीड़ में हो, बीमारी के करीब हो या नेगेटिविटी के आसपास हो, तो अपने आभा मंडल को बंद करने का प्रयास जारी रखें मास्टर, और सोने से पहले ईश्वर के सभी गुणों को याद कर कर सो जाए। हे ईश्वर, मुझे आपका प्रेम मिलता है क्योंकि वह आपके द्वारा बनाई गई हर चीज के माध्यम से मेरे पास आ जाता है। मैं जानती हूँ कि आपने मुझे प्रेम के रूप में बनाया है, और मैं ये प्रेम हर किसी को, हर उस चीज को देती हूँ जिससे मैं मिलती हूँ। मैं जानती हूँ जीवन तो प्रेम देने के लिए है, और जिस किसी को भी मैंने अपने विरुद्ध अपराध समझा है, उसे मैं हृदय से क्षमा करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे आपने पूर्ण बनाया है। कोई मुझे चोट पहुंचा ही नहीं सकता। मैं ये सच जान चुकी हूँ कि क्षमा करने योग्य कुछ भी नहीं है। इस पॉजिटिविटी को, इस प्रेम और प्रकाश को अपने चारों तरफ महसूस करते हुए उस ईश्वर, उस निर्माता, उस रचनाकार को धन्यवाद देते हुए जिसने हमें अपना एक हिस्सा, उसको अपनी छवि में हमें बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे अपने जैसा रचयिता बनाने के लिए धन्यवाद। तो ही ईश्वर, आज से जो भी विचार मेरे मन में आए तो वो प्रेम से भरपूर हो, खुशी से भरपूर हो और शांति से भरपूर हो। मेरे जीवन में आए हुए सभी खुशी पलों को याद करते हुए, ये जानते हुए कि मैं ही रचयिता हूं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए, अपने अंदर के ईश्वरीय गुणों से जुड़ते हुए, अपने अंदर प्रेम और प्रकाश को महसूस करते हुए पूरा का पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पर लेके आएंगे मास्टर्स। धन्यवाद देंगे महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति,
और हमारे माता पिता जिन्होंने हमें ये फिजिकल बॉडी में आने के लिए अपने जीवन में आए हुए सभी लोगों के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमें यह अनुभव दिए हैं। अनुभव खट्टा था, मीठा था, पर आभार अपने अंदर के परमात्मा को नमस्कार करते हुए इस सेशन में प्रेजेंट सभी डिवाइन मास्टर्स को आभार प्रकट करते हुए पूरा का पूरा ध्यान अपने शरीर की फिजिकल बॉडी पर लेकर आए। अपने आसपास के स्पेस को महसूस करें मास्टर, जिस जगह आप बैठे हुए हैं, आपके नीचे का स्पेस जहां आप बैठे हैं, उस कमरे में ध्यान जहां आप बैठे हैं। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। हाथ पैर की उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स, दोनों हाथों को रगड़ते हुए दोनों हाथों की हथेली को अपनी आंख पर लेकर आएंगे। विद अ काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस सेशन का हिस्सा बनाने के लिए, आपको मौका देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं, आप सभी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत डीप मेडिटेशन। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो कल फिर मिलते हैं हम, और कल हमारा सेशन है। कल आप लोग आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहती हूँ मैं इसके लिए। हमारे 4 एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं: हेल्थ, कैरियर, मनी एंड रिलेशनशिप। इन चारों एरियाज में आपने 2025 में आपका क्या स्कोर है, ठीक है? और 2026 में जो हम अब जाने वाले हैं, जिस साल में 2026 में, वहां हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो आप इनमें चारों एरियाज में लिखिएगा कि आपने 0 से लेके 10 के बीच क्या स्कोर किया। और कल हम आपको महावतार बाबा जी से रिलेटेड 2026 में आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ को, उस पर काम करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय पे। आप सभी का बहुत 4 पॉइंट्स हेल्थ और या कौन थे? हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच। ओके, सब लिख के Thank रखिएगा, you. क्योंकि या यू वेलकम। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। Thank you. लिख Thank के you, रखना आशा है। जी, बहुत अच्छा ध्यान लगा। इसमें थैंक यू क्या दीदी। लिख के रखना है? बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank थैंक यू you. आशा। यू थैंक वेलकम। यू।